नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो देखिए, विपक्षी गठबंधन यानी इंडियन डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडी गठबंधन की बैठक राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, 28 दलों का साथ मिलकर ये गठबंधन बना है। और देखिए, यहाँ पर गठबंधन में अब तक प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन सा उम्मीदवार होगा, उसके नामों पर मुहर नहीं लगी है। इस बीच बात चल रही है कि बड़े स्तर पर सीटों के बंटवारे को लेकर यह चर्चा तेज होगी। अब इस बीच बड़ी खबर यह सामने आई है कि गठबंधन से पहले ही क्या वाकई टूट जाएगी ये गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही। एक तरफ ये बात सामने आ रही है कि हम लोकसभा चुनाव के बाद जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब हम पीएम मोदी को किससे लड़वाना है वो डिसाइड करेंगे, मतलब पीएम उम्मीदवार हमारा कौन होगा। एक तरफ पहले पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। क्या घमासान है आपको मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आज बीजेपी की संसदीय बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यहां पर 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। विपक्ष जोरदार हंगामे कर रहा है। आपने देखा किस तरीके से ये पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और ये यहाँ पर अध्यादेश, दिल्ली का अध्यादेश उस वक्त से ही ये चला आ रहा है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये विपक्ष एकजुट हुआ है। लालू प्रसाद यादव लगातार रोज यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार का काशी दौरा भी था। आपने देखा होगा कैसे पहले ये प्लान ड्रॉप हुआ था, काशी जाना उनका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है काशी। तो क्या नीतीश कुमार कहां के लोकसभा चुनाव से लड़ेंगे, इस बार कहां के लोकसभा सीट से लड़ेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार सांसदों के सस्पेंशन को लेकर बवाल मचा हुआ है। आज तो सारी सीमाएं पार कर दी गई जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक बनाया गया। ऐसे में मजाक बनाना, राहुल गांधी का वीडियो वायरल करना, वीडियो वो शूट कर रहे थे। अब मीटिंग होना यह तय करती है कि कहीं ना कहीं पूरी बौखलाहट है। जनता भी कह रही है कि ये पूरी बौखलाहट के कारण विपक्ष ऐसा करता नजर आ रहा है। बता दें आपको कि एक तरफ कुणाल घोष टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि कांग्रेस को यह चाहिए कि ममता बनर्जी को वो पीएम उम्मीदवार बना दे। आपको बता दें, ममता बनर्जी ही नहीं, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या नीतीश कुमार हो, सबकी पार्टी ये चाहती है कि हमारा नेता पीएम उम्मीदवार है। अब पटना में क्या हुआ, इंडी गठबंधन की बैठक से पहले पटना में पोस्टर्स लगे हैं। वो आपको बता दें पोस्टर्स में क्या लगा है। अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। सच में जीत चाहिए तो एक निश्चय चाहिए, और कौन चाहिए? नीतीश चाहिए। ये पटना में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। आपने देखा, एक तरफ टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हो पीएम उम्मीदवार, एक तरफ नीतीश कुमार के लिए निश्चय बताया जा रहा है कि निश्चय चाहिए तो नीतीश चाहिए, मतलब पीएम उम्मीदवार। वैसे भी आपको बता दें, संयोजक के तौर पर नीतीश और लालू ही उभरे थे। मुख्य तौर पर तो नीतीश हैं। नीतीश कुमार ने ही पूरे विपक्षी दलों को एकजुट किया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसके बाद एक एक करके विपक्षी दल आते गए। उधर केजरीवाल की नाराजगी हुई, अध्यादेश के मामले में केजरीवाल भी उखड़े। इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। ममता बनर्जी पहले से ही बीजेपी को दुश्मन मानती है। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया तो समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि बीजेपी का जड़ से सफाया हो जाए। आपको बता दें, नीतीश कुमार नाराज होकर दल बदल लिया तो वो भी चाहेंगे बीजेपी को हटा दें। तो सब चाह रहे हैं, कांग्रेस नेता भी चाहते हैं, राहुल गांधी भी चाहते हैं। राहुल गांधी के सस्पेंशन के बाद भी और ये बौखलाहट सामने आई। अब मैं आपको बता दूं कि एक तो पहले कल अरविंद केजरीवाल से उद्धव ठाकरे मिले और ममता बनर्जी मिली। वो शिष्टाचारिक एक व्यवहार बताया अरविंद केजरीवाल ने एक्सपोस्ट पर कि हम दोनों शिष्टाचार तरीके से मिले। बता दें आपको कि ममता बनर्जी भी सीट शेयरिंग पर आज एक अपनी अहम राय रख सकती हैं। आज सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, लेकिन उसमें से कई दल ऐसे, जैसे समाजवादी पार्टी हो जाए और टीएमसी हो जाए, ये सब दल, ये जितने दल हैं, ये चाह रहे हैं कि पहले पीएम उम्मीदवार घोषित हो। सीट शेयरिंग अब तक नहीं हो पाया। बता दें अखिलेश को, कौन अखिलेश बोल गए। अब बातों को भले ये भुला जाएं, अखिलेश यादव से पूछा गया तो कह रहे छोड़िए वो बात चुनाव तक थी, खत्म हो गई। अब हमें नरेंद्र मोदी को हराना है तो मैं वो बात भूल गया। भूले तो नहीं होंगे, लेकिन अभी मजबूरी है, अभी गठबंधन को जिंदा करना है। बता दें आपको कि कुणाल घोष ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी चाहती है कि भावी प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल हो। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने आज क्या निशाना साधा, मैं आपको बताती हूँ। नरेंद्र मोदी ने आज निशाना साधा है विपक्षी पार्टियों पर कि कोई तो बुजुर्ग नेता भी चाह रहा है कि बीजेपी सरकार हट जाए। बुजुर्ग नेता मतलब बता दें आपको, यहाँ पर
लालू प्रसाद यादव की बात हुई है। मुख्य तौर पर मतलब ये एक इशारा समझा जा रहा है कि कई ऐसे नेता हैं। अब शरद पवार ने उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है कि बताइए हमें कि संसद में सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ। बता दें आपको कि इन्हीं सब बातों को लेकर विपक्ष का रोल अदा किया। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने भी इसमें अपनी नाराजगी दिखाई है कि क्या ये विपक्ष हंगामा कर रहा है। उन्होंने कहा विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता है कि देश की तरक्की हो, लेकिन हम केंद्र सरकार ये फैसला ले चुकी है कि हम देश के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। विपक्ष ने एक बार फिर से विपक्ष होने का रोल प्ले कर दिया है। संसद में हंगामा करके ये बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री के बयान में आपको बता रही हूं, प्रधानमंत्री ने कड़ा कटाक्ष किया है पूरे विपक्षी पार्टियों पर आज संसदीय मीटिंग के दौरान कि यहां पर विपक्ष ने एक बार रोल प्ले किया है। विपक्ष बौखला गया है। विपक्ष को पता है चुनाव में हार गए। अभी कैसे 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना पताका लहराया है, उस पर प्रधानमंत्री बोलते गए और कहा कि हमारी जीत से विपक्ष बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा आज के बच्चे जब 2014 में हम सत्ता में आए तो 8 साल के रहे होंगे, आज 18 साल के हो गए हैं। वो जागरूक मतदाता हो चुके हैं। उन्होंने घोटालों का युग नहीं देखा है, ये विकास का युग देख रहे हैं। उन्हें इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है कि आज उन्होंने घोटालों का युग नहीं देखा पुराने जमाने के कांग्रेस शासन काल के, आज वो विकास के युग को देख रहे हैं। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि कुछ बुजुर्ग बीमार नेता, बीमार यानी लालू प्रसाद यादव, बुजुर्ग मतलब लालू प्रसाद यादव, बीमार नेता भी बीजेपी को हटाने के नाम पर सक्रिय। हालांकि लालू प्रसाद यादव का पीएम मोदी ने नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि सियासी गलियारे क्या कह रहे हैं कि ये कटाक्ष लालू यादव पर भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक राजनीति विपक्ष कर रहा है। विपक्ष दुख है मुझे इस बात का। प्रधानमंत्री ने दुख जताया है कि जो पार्लियामेंट में हंगामा चल रहा है, मुझे दुख है इस बात का कि विपक्ष लगातार बातों के बजाय कर रहा है हंगामा। बता दें आपको, संसद की कोई ऐसी बात नहीं है जो अभी सक्सेसफुल हुई है। संसद की हर एक बात में विपक्ष लगातार नाटक नौटंकी कर रहा है और सदन की कार्यवाही को ठप करा रहा है। जनता के पैसे को यूं ही बताइए नाली में फेंकने जैसा काम ये पूरा विपक्ष करता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए कुछ नेता सक्रिय हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में हार से विपक्ष बौखला गया है। विपक्ष देश को उखाड़ने की सोच रखता है। विपक्ष ये चाहता है कि देश उखड़ जाए। विपक्षी गठबंधन इंडिया का लक्ष्य हमारी सरकार गिराना है। हमारी सरकार का लक्ष्य देश का भविष्य सुनिश्चित कराना है, बनाना है। विपक्ष का आचरण यह सुनिश्चित करेगा कि 2024 के चुनाव में उसकी संख्या बल गिरेगा, भाजपा का संख्या बल बढ़ेगा। उन्होंने कहा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को संसद में हुई सुरक्षा में चूक की घटना की संयुक्त रूप से निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कुछ दल संसद में सुरक्षा चूक का जिस तरह समर्थन कर रहे हैं वह सुरक्षा में सेंध जितना खतरनाक है। तो पीएम मोदी ने बिल्कुल ये कटाक्ष किया है विपक्षी गठबंधन पे। उन्होंने कह दिया कि सुरक्षा चूक का जिस तरह ये समर्थन कर रहे हैं वह सुरक्षा में सेंध जितना खतरनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से ये बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक काम करना कुछ के भविष्य में लिखा नहीं होता है, कुछ लोगों की किस्मत में अच्छा काम और सकारात्मक काम करना लिखा नहीं होता है, और इसी वजह से वो विपक्ष राजनीति कर रहा है नकारात्मक। तो उन्होंने कह दिया कि कैसे नकारात्मक व्यवहार विपक्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में घटना घटी और विपक्ष के सांसदों का जो व्यवहार रहा, ऐसा लगता है परोक्ष रूप से जिन लोगों ने सुरक्षा में सेंध लगाई हो उनका ये समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपको मैंने एक कड़ी बताया है। प्रधानमंत्री को ये लग रहा है दुर्भाग्य कि ऐसा लग रहा है कि जिसने सुरक्षा में सेंध लगाई है, ऐसा लगता है परोक्ष रूप से जिन लोगों ने सुरक्षा में सेंध मारी उन्हें उनका समर्थन है, मतलब विपक्ष का समर्थन। इस तरीके से यह हंगामे कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन बिल्कुल टूट के कगार पर, सब नेता चाह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री, और इधर पीएम मोदी ने कह दिया कि ये हताशा है जैसे विपक्ष हंगामे कर रहा है। आपकी जो भी राय हो, मीटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, सब गए हुए दिल्ली। अब देखने वाली बात होगी दिल्ली के मीटिंग का नतीजा क्या, या शीट शेयरिंग पर एक अच्छी चर्चा निकल कर सामने आएगी, या फिर से ये बैठक फ्लॉप होता नजर आएगा जैसा पहले होता आया है। जो भी आपकी पर्सनल राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।